आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हजारों काश्तकार हैं जो बागवानी करना चाहते हैं, फलों का उत्पादन करना चाहते हैं और संभावना भी काफ़ी है। और सरकार की प्राथमिकताओं में एक बात ये हमेशा रहती है, कैसे काश्तकार को समृद्ध बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मुहिम छेड़ी कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो उस समय उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के किसानों को इस बात को लेकर एक उम्मीद जगी कि अब शायद कुछ होगा। लेकिन कोशिश धरातल पर किसानों काश्तकारों के स्तर पर भी कुछ करने की है। मेरे हाथ में इस समय ये बुरांस की चटनी है। राज्य वृक्ष उत्तराखंड का बुरांस आपने कई दफ़ा सुना होगा, देखा होगा। उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा आकर्षण है। कैसे इन प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिट किया जाए और इनसे इनको कमाई के साधन में लाया जाए, इस पर अब चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो आपको बताएंगे कि काश्तकार अगर ज़मीन में कुछ उगा रहा है, फल हों, बुरांस हों या कोई भी चीज़ हो, तो वो कैसे उसको वैल्यू एडिट करे और उससे कमाई का साधन उसके आगे बढ़वाए। वीरभान सिंह रावत हमारे साथ हैं। वीरभान जी, ये बताइए कि क्या आपने ये किया है, क्या रहेगा इसमें, किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? काश्तकार कैसे वैल्यू एडिट करें अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम वीरभान सिंह रावत, मैं अपना एक फार्मर हूँ। मेरे अपने बगीचे हैं उत्तराखंड में। हमारे यहाँ जो ए ग्रेड एप्पल रहता है या फ्रूट रहता है उसको मार्केट भेज देते हैं, लेकिन बी ग्रेड को फल को कई बार हम नहीं बेच पाते क्योंकि उसका हमको रेट मंडी में कम मिलता है। उसमें कोई कमी नहीं होती है, जैसे ओले की वजह से या मौसम की वजह से या गर्मी की वजह से वो उसका अच्छा एक शेप साइज़र वो नहीं बन पाता है। तो उसको हम लोग अगर वैल्यू एडिशन करें, उसके हम प्रोडक्ट को बनाएं, वहीं पर हम उसका उत्पाद बना दें, तो हमको ए ग्रेड वाले एप्पल से भी उसका अच्छा दाम मिल जाता है। उससे क्या क्या हम बना सकते हैं? जैसे एप्पल है, एप्पल से हम लोग कई चीज़ें बना सकते हैं। एप्पल से हम कम से कम 20 टाइप के आइटम बनाते हैं। जैसे एप्पल से का जैम तो सभी ने सुना होगा, चटनी भी है। एप्पल में हम लोगों ने अचार बनाया है। एप्पल में हम लोगों ने विनीगर, एप्पल साइडर विनीगर हम लोगों ने बनाया है। एप्पल के चिप्स हमने बनाए हैं। एप्पल का वाइन तो पता ही है लोगों को, वाइन बनती है। कैंडी उसकी बन जाती है। बिस्किट इसके कुकीज इसके बनते हैं। इसके बहुत सारे आइटम हैं। जो बर्फ़ी इसकी हम लोगों ने बनाई थी, बनाते हैं कई बार। जो कोई इनॉग्रेशन होता है वहाँ बर्फ़ी हम एप्पल की बनाते हैं। और एप्पल की बर्फ़ी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें कोई मावा वगैरह नहीं पड़ता है। तो प्योर एप्पल की बनती है। हाँ, तो चिप्स भी आपने बनाए हैं, जो ये वो चिप्स, ये सेब के चिप्स, ये सन ड्राइड एप्पल चिप्स है। इसको हमने अपने बगीचे में ही बनाया है और ये हमने धूप में इसको सुखा करके बनाए हैं। कई बार हमारे लेबर के पास काम नहीं होता है और हमारे पास जो इसकी प्रोसेस क्या है? इसका बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम बहुत छोटी इसकी मशीन आती है, 3-4 हज़ार रुपये की मशीन आती है। मतलब कुल मिला के 5,000 रुपये अगर हम खर्च करते हैं तो इसको हम एक मशीन ले लेंगे और 1 घंटे में 40 किलो के लगभग ये चिप्स इसके बन जाते हैं। तो फिर इसको सुखाने वाला जो प्रोसेस है धूप में, वो सुखाएंगे। तो कब तक इनको यूज किया जा सकता है? पूरे साल भर तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। इसको हम पूरे साल भर तक इस्तेमाल करेंगे और कभी भी इसको हम खा सकते हैं और कभी भी इसको हम बेच सकते हैं। हम किसानों के लिए बढ़िया ये चीज़ है कि इसको हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कभी भी बेच सकते हैं जब हमको लगता है। स्नैक्स के तौर पर, स्नैक्स के तौर पर जैसे कोई टेबल में उसको कर देंगे, मेहमान आते हैं या खुद भी खाएंगे हम लोग, तो उसके लिए भी। आपने बताया था कि ये जैसे वैष्णो देवी में जो प्रसाद है उसका क्या, इसको हम क्या चार धाम में भी क्या इसको किया जा सकता? हमारा मेरा ये सोचना है कि हम अपने देवी देवताओं को भी केमिकल खिला रहे हैं। जो हम लोग मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें वो कई बार केमिकल मिला रहता है। जब हमारे पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें, अपने एप्पल चिप्स है, हम गेहूँ की उम्र बना सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने प्रसाद बना करके अपने मंदिरों में उसको उनके चरणों में डालें, ताकि हमारे को व्यवसाय भी मिलेगा और हमारी चीज़ की वैल्यू भी बनेगी। सेब भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ए ग्रेड की ज़रूरत है। जो सेब थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो उसका कुछ हिस्सा आप यूज कर सकते हैं, इस तरह का भी फ़ायदा है इसमें? इस हमारे उसमें छोटा सेब है या कोई तिरछा मिर्चा है, उली से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये सड़ा नहीं होना चाहिए, उतना पोर्शन हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो
मैं जीरो वेस्टेज में काम करता हूँ। जीरो वेस्टेज। मेरा जीरो वेस्टेज होना चाहिए। इवन ये तो क्या खुमानी का क्या है? वाइल्ड एप्रिकॉन, चुल्लू का तेल। अच्छा। ये चुल्लू हमारे यहाँ पहाड़ में बहुत आयात में होता है और इसकी इतनी डिमांड है, अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये सारा का सारा चुल्लू। खाने के काम आता है किसी को? पहले लोग इसको खाते भी थे, अच्छा। पहाड़ों में पहले इसको लोग खाते भी थे। अब ये मसाज करने के काम आता है, बच्चों के, बुजुर्ग लोगों के। इसका काफ़ी गर्म ऑयल माना जाता है। खा सकते हैं इसको, पर कम मात्रा में खाएंगे। अच्छा। तो देखिए तमाम वो प्रोडक्ट हैं जिनको वैल्यू एडिशन के बाद यहाँ तैयार किया गया है और वीरभान जी हैं यहाँ पर जो लगातार इसका काम कर रहे हैं। इनका कहना यही है कि सेब का अचार भी है और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट है वैल्यू एडिशन के साथ ये तैयार की गई है। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में होने वाले तमाम जो फ्रूट्स हैं, सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है रावत साहब की मार्केट नहीं है। हमेशा काश्तकारों से कभी मेरी भी मुलाकात हुई है, हम बात भी करते हैं पर्वतीय इलाकों में रहने वाले, वो कहते हैं कि साहब हम बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, हमारे साथ थोड़ा हमारे पास सेब भी हो जाता है, कीवी भी आजकल लोग बहुत उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाज़ार नहीं है, हम बाज़ार का क्या करें? ये हमेशा का एक सवाल रहता है। उनके लिए क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है कि वैल्यू एडिशन करें आप? फल में कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि जैसे ही फल पकेगा तुरंत हमको मार्केट में भेजना पड़ता है। प्रोसेसिंग में सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि जब आपको समय मिलेगा, जैसे मान लिया हम एप्पल का पल्प बना देते हैं, ठीक, जब हमारे पास डिमांड आती है, ये जब हमारा समय होता है, उस समय के अकॉर्डिंग इसको हम लोग मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन में ये फ़ायदा हमारे को कि समय का भी हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं और मार्केट में डिमांड इनकी है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये आपको उत्तराखंड से बाहर बहुत नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, सॉरी। तो अगर इनको हम लोग बाहर भी भेजते हैं तो इनकी पहाड़ के नाम पर तो फल आपको पता ही है कि हर आदमी मानता है कि इसमें हैवी न्यूट्रिशन होगा। तो अभी मार्केट की भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो हमको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे ये बुरांस का मैंने देखा, बुरांस का जूस एकमात्र पहला ऑप्शन है उसका, लोग उसी तरफ भागते हैं, लेकिन ये एक कदम आगे जाके आप चटनी भी बना सकते हैं, आप इसका जैम भी बना सकते हैं, वहाँ तक भी बुरांस जा सकता है। बुरांस में जो अगर हम व्यवसाय करते हैं, हमको ये देखना भी पड़ेगा कि हमको राउंड द ईयर काम मिले। बुरांस का कैसे सिर्फ गर्मियों में ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन किसी ने बुरांस का सेवन करना है मालिक, तो वो सर्दियों में या अन्य समय भी इसको अगर यूज़ करना है, क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो वो जैम के और चटनी के रूप में भी कर सकता है। तो ये इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसकी चाय बनती है, बुरांस की चाय भी बनती है। तो वो हमको आपस में मिलकर के, जितने भी बागवान हैं, जितने भी लोग इस काम मिलकर के काम करना पड़ेगा और इसके बहुत सारे उत्पाद और भी बन सकते हैं। कि देखिए यही एकमात्र ऑप्शन है पहाड़ों में, जब आप छोटी काश्तकारी कर रहे हैं, छोटे सेब के पेड़ हैं आपके पास, कम संख्या में हैं, कीवी का उत्पादन भी आप कर रहे हैं, जंगलों में बुरांस तो प्रकृति की देन है, अगर उसका भी आप कुछ आगे अपनी आजीविका में उसे जोड़ना चाहते हैं तो वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। आप केवल जूस तक सीमित न रहिए, आगे बढ़िए, अचार बनाइए, आप उसका जैम बना लीजिए, सेब के चिप्स बना लीजिए और उसके अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर इस दिशा में काश्तकार काम करेंगे तो उत्तराखंड की सूरत बदल सकती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।